बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से तो नहीं है, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो आप लोग उनका बहिष्कार करेंगे? हिमांशु जी देखिए, हमारे अतीकुर रहमान अजहरी साहब को बुरा लग गई बड़ी बात, लेकिन सच्चाई यही है। अगर हिंदू समाज में कुछ होगा तो दोष हमें आप दोगे, दोष अजय गौतम जी को दोगे, चाहे जो जिम्मेदार व्यक्ति उसको देंगे। सवाल यह है कि कहीं पूरे देश में कहीं थूक दिया चलता है, लेकिन एक बार भी आप ये नहीं करते हो कि हाँ भाई ये गलत है, इनको ये इस्लाम का अंग नहीं है। आप एक बार भी लव जिहादियों को ये नहीं कहते कि भाई ये इस्लाम से खारिज इनको करते हैं, ताकि उनके अंदर डर हो। एक बार भी ऐसे आगजनी करने वालों को आप निकालते नहीं, बल्कि और सम्मान करते हो मस्जिदों में। तो सवाल यह है कि तभी तो जिम्मेदार आप माने जाओगे। भाई आप प्रवक्ता उनके बैठते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल हम तो मानेंगे ना। आपका एक कर्तव्य है, यानी कि जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो आप लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, आप लोग का एक कर्तव्य बनता था कि आप उनको दंडित करें, लेकिन आप करते नहीं। आप अफजल गुरु जैसे लोग, आतंकी जो संसद पे हमला करता है, ठीक है ठीक है, नहीं समर्थन में सुनिए ना चक्रपाणी महाराज, आपने जो बोला सुनिए ना, आपने जो बोला उसका जवाब लीजिए दोनों से, पहले अजहरी साहब फिर रहमान साहब। हाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए अजहरी साहब बोलिए। अजहरी साहब से जवाब नहीं, मैं चाहता हूं अजहरी साहब कार्रवाई करें। हम ऐसे दंगाइयों को मस्जिदों में उनका सम्मान करते हैं। ये कम से कम धार्मिक लिबास पहनकर इतना बड़ा फ्रॉड तो ना करो जनता के साथ। आप जो आप कर रहे हो, मतलब आपने एक दंगाई को जिसे नरसिंहानंद कहते हैं तो पूरे देश में आग लगाना चाहता है, और आपने उसको एक दासने जैसे मंदिर का उसे सबसे बड़ा लीडर बना के रखा है। वो वहां पर तलवारें लोगों को सिखा रहा है, वो वहां पर बम बना रहा है, वो वहां पर तोपें तैयार कर रहा है हमारे लिए। देखिए सुनिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अजहरी साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। यहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज हो या फिर पंडित अजय गौतम हो, किसी ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। जो गलत है उसको खुल के गलत कहते हैं, लेकिन क्या आप गलत को गलत कहने के लिए तैयार हैं? बहराइच का समर्थन किया है क्या किसी ने? हाँ। ये भी तो आप बोलिए ना, बहराइच के समर्थन में किसी ने बात की है? हमने तो खुल करके कहा, उनको वो बता रहे मीठी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए गौतम साहब बोलिए। ये भी सुनिए ना, गलत को गलत अजहरी साहब भी बोलते। देखिए बहुत सेंसिबल इंसान है, और खुल के बोल रहे हैं कि अगर जो ऐसा करता है अब उसका सपोर्ट नहीं करते, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो खुल के बोल रहे हैं। बात ये है, ये सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या कहते हैं, अफजल गुरु को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। याकूब मेमन को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। अरे भाई आप ऐसे नहीं, हर किसी की सोच अजहरी साहब जैसी नहीं होती ना, कोई और होगा वो। कह रहे हो जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उसमें तो मत बोलिए। आज सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये 4 महीने, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, राज्य सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है, लेकिन क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार मैन टू मैन मार्किंग कर सकती है? आप अपनी कौम के बच्चों को समझाओ ना, क्यों रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं? आप अपनी कौम के बच्चों को क्यों नहीं समझाते, क्यों रेल की पटरियों पे सिलेंडर रखते हैं जाके? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि वो लव जिहाद ना करें? आप अपने को आप समझाओ तो सही, आप एक बार समझाओ तो सही, हो सकता है आपके समझाने से समझ जाए। आप समझाते भी तो नहीं ना, आप समझाओ कि भाई देश के अंदर दोनों ही धर्म के लोगों को रहना है। जब हम आपके मुहर्रम का एहतराम करते हैं, हम आपकी ईद का एहतराम करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, सुनिए ना, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ले लेते हैं। बहराइच हिंसा पर सियासत बहुत तेज हो गई है, बड़े बड़े नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं और बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबर अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जनता को विश्वास मिले और तुरंत हिंसा रोकें। हिंसा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी, और ये अच्छी बात है। देखिए हम भी टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से भी बहराइच के जो भी लोग हैं और आसपास के जितने भी इलाके, उन सबसे ये निवेदन है कि पहली बात अफवाहों पर ध्यान ना दें, और दूसरी बात हिंसा को बढ़ावा बिल्कुल ना दें, चैन और अमन से जरूर वहां पर रहें। अतीकुर रहमान साहब, जब गलत को गलत बोलने की ताकत सबके साथ है, अजहरी साहब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, पंडित अजय गौतम बोल रहे हैं, चक्रपाणी महाराज बोल रहे हैं, फिर आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों आ जाती हैं? क्यों इस तरह से आग लगा दी जाती है?
जी 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 हिमांशु जी, सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली बात है इन सब घटनाओं के अंदर वो ये है। सर, मैं कंप्लीट करूंगा आपकी बात, प्लीज प्लीज पूरी बात कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें कि युवक के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है परिजन, जिनकी कल मौत हो गई थी, जिनको कल गोली मार दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अब यह बड़ी खबर आ रही है कि परिजन तैयार नहीं है अंतिम संस्कार के लिए। फायरिंग में राम गोपाल मिश्र की जान चली गई थी। माफ कीजिएगा, परिजन तैयार है ये कहा जा रहा है। माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर वो ये है कि परिजन अब तैयार हो गए युवक के अंतिम संस्कार के लिए। फायरिंग में राम गोपाल मिश्र की जान चली गई थी और ये बड़ी खबर बतानी थी। अब बताइए रहमान साहब, बात कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात इन सब घटनाओं में ये है कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू लीडर इसमें मारा नहीं जा रहा है, आम जनता झुलस रही है। ये आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर अपनी इकोनॉमी को अपने कंधों पर चलाते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे शहर आबाद होते हैं। ये वो लोग मारे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है हिमांशु जी कि अजय गौतम साहब ने अभी अभी कहा कि भाई आप इनको बॉयकॉट करिए और अपने लोगों को बताइए कि ये पटरी ना उखाड़े। मैं कहता हूं अजय गौतम जी, प्रधानमंत्री को क्या आपके कहने की हिम्मत है कि कपड़ों से पहचाने नहीं जान चाहते हैं लोग? इस तरह से आप अगर कहेंगे कि ये ज्यादा बच्चे पहले पैदा करने वाली कौम है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल है, प्रधानमंत्री को अतिकुल रहमान साहब, मैं और चक्रपाणी महाराज, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं और चक्रपाणी महाराज अकेले दो लोग शख्सियतें हैं तो प्रधानमंत्री की खुल के निंदा करते हैं जब समय समय पर। हिमांशु जी, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अजय गौतम जी 30 सेकंड और दे दीजिए। बोलिए। हिमांशु जी, ये तो वैसा ही हो गया कि दुनिया सुधारने चला था लेकिन मालूम पड़ा कि अरे भाई अगर ह्यूमन बीइंग ने खुद को सुधार लिया होता तो अपने आप पूरी दुनिया सुधर जाती। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात, एक सवाल मेरे को ये बताइए ना, क्योंकि ये पंडित अजय गौतम और स्वामी चक्रपाणी महाराज का भी ये सवाल है, बहुत से लोगों का सवाल है कि अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में ये मामले सामने आए कि जब नवदुर्गों में जब मूर्ति विसर्जित के लिए निकली तो कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर हंगामा हुआ। तो यही सवाल जिससे शुरुआत हुई थी, क्यों, चाहे वो गणपति उत्सव की बात हो, चाहे वो नवदुर्गों की बात हो, दशहरा की बात हो, जब ऐसे कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उस वक्त पथराव या पत्थर कहां से आ जाते हैं? इसका जवाब रहमान साहब प्लीज, बहुत जरूरी है। हिमांशु जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 11वां साल है मोदी जी की सरकार का, 7वां 8वां साल योगी जी की सरकार का है। ये एक ट्रेमेंडस फेलियर है, रिजाइन करना चाहिए इन सरकारों को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि हाल ही में इस तरह के मामले आते हैं कि यहां पर आग लगा दी जाएगी, यहां पर बम फोड़ दिया जाएगा, यहां पर यह कर दिया जाएगा, ट्रेनों को पलटाने की जो साजिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं अलग अलग जगह पर, ये क्या है? लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप सरकार में रहते हुए तो अजहरी साहब से मैं निवेदन करूंगा, अजहरी साहब को अगर पहले से पता चल जाए ऐसी कोई घटना होने वाली है तो वो कृपया करके LIU को या होम मिनिस्ट्री को बताएं। नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा? कहीं तो इनको कैसे पता चल जाएगा? पहले इनके संपर्क सूत्र होंगे कहीं ना कहीं, तो अजहरी साहब के संपर्क सूत्र ये गलत है, ये गलत है। पता चल जाए कि कहां से कहीं को अगर कोई घटना होने वाली है तो ये, क्योंकि एक देश के ईमानदार नागरिक हैं, एक जिम्मेदार शहरी हैं, नहीं तो कोई अगर कोई घटना घटित करने जाएगा तो पहले इनको बता के जाएगा। कोई घटना घटित करने जाएगा तो इनको बता के जाएगा क्या?